हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो देख रहे हैं हम। नेचर ऑफ प्रमोशन मीनिंग। नेचर ऑफ प्रमोशन। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर एक ही को कहा जाता है। उसका हम प्रमोशन का नेचर देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने बीकॉम फर्स्ट सेम जो मार्केटिंग सिलेबस है फर्स्ट सेम का, मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने 3 चैप्टर फिनिश भी कर दिए हैं। चैनल पे सारे वीडियोस है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए नेचर देखने से पहले हम पहले प्रमोशन का मीनिंग देखते हैं। प्रमोशन का मीनिंग देखने के बाद आपको नेचर समझने इजी आएगा। चलिए प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है देखते हैं। यह आएगा प्रमोशन का मीनिंग। प्रमोशन इज अ मार्केटिंग टूल यूज्ड एज अ स्ट्रैटेजी टू कम्युनिकेट बिटवीन द सेलर एंड बायर्स। प्रमोशन एक मार्केटिंग टूल है जो बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। Through these, the seller tries to influence and convince the buyers to buy their products or services. वो अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है अपने गुड्स खरीदने के लिए। इट इंसिस्ट इन स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंपनी टू द पीपल। इसमें बातचीत होती है प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, कंपनी के बारे में, जो सेलर लोगों को बताता है। प्रमोशन मार्केटिंग टूल है जिसमें बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में। वो अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है, प्रेरित करता है अपने गुड्स खरीदने के लिए। इसमें बातचीत होती है प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड कंपनी के बारे में, जो सेलर लोगों को बताता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अब एडवर्टाइजमेंट की जाती है, प्रमोशन में आता है। प्रमोशन का एक टाइप है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्यों की जाती है? अपने प्रोडक्ट को दूसरों को बताने के लिए। अपना प्रोडक्ट जो भी है वो दूसरों को बताने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे। आप प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट देखें तो आपको मालूम ही होता है कि कैसा प्रोडक्ट है कैसा नहीं। यही एडवर्टाइजमेंट में जो बताया जाता है उसे ही प्रमोशन कहते हैं। ये होगा मीनिंग ऑफ प्रमोशन। अब बढ़ते हैं नेचर की तरफ। मैं आपको 5 नेचर बताऊँगा। चलिए फर्स्ट नेचर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नेचर है क्रिएट अवेयरनेस, जागरूक करना। जागरूक करता है प्रमोशन। कैसे देखते हैं? प्रमोशनल एक्टिविटीज एक्सपोज एंड एडवोकेट नंबर ऑफ टारगेट कंज्यूमर्स टू द मैसेज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अपने बहुत सारे टारगेट कस्टमर्स तक मैसेज पहुंचाता है और उन्हें जागरूक करता है, अवेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में। For this purpose, such promotion media is chosen which will reach advocate number of target consumers. इस वजह से कौन सा मीडिया अच्छा है टारगेट कस्टमर तक मैसेज पहुंचाने के लिए, वो चूज़ किया जाता है वो मार्केटर के लिए। मार्केटर के तहत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आउटसाइड और ऑनलाइन मीडिया कैन बी यूज्ड एज पर द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड टारगेट ऑडियंस। ये इतने सारे, ये इसमें 4-5 टाइप दिया हूँ मैं। उसमें से कौन सा तो एक प्रमोशन एक्टिविटी, प्रमोशन मेथड यूज़ करके मार्केटिंग की जाती है। प्रमोशन मेथड कैसे देखा जाता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से या तो फिर टारगेट ऑडियंस के हिसाब से देखकर मार्केटिंग की जाती है। अब प्रिंट मीडिया में क्या, आप जो मैं 4-5 एग्जाम्पल दिया हूँ उसका बता दूँ। प्रिंट मीडिया में क्या आता है? न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में एडवर्टाइजिंग दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक में टेलीविज़न या तो फिर फ़ोन में। आउटसाइड एंड बैनर, पॉम्पलेट्स। ऑनलाइन मीडिया में जैसे आप यूट्यूब में या तो फिर इंस्टाग्राम में एड्स देखते हैं, उसे ऑनलाइन मीडिया एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। इसमें बताया गया है प्रमोशनल एक्टिविटी में बहुत ही सारे कस्टमर्स तक मैसेज पहुंचाया जाता है और उन्हें जागरूक करते हैं, अवेयर किया जाता है कि वो कंपनी के प्रोडक्ट खरीदें। इस वजह से एक मार्केटर एक मीडिया का इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करने के लिए। अब मीडिया में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आउटसाइड मीडिया और ऑनलाइन मीडिया। इसमें से एक का इस्तेमाल करते हुए एडवर्टाइजिंग करता है। अब एडवर्टाइजमेंट कोसी तरह का प्रमोशन होना, वो प्रोडक्ट के ऊपर बेस करता है या तो फिर टारगेट ऑडियंस के ऊपर बेस करके वो डिसीजन लेता है। ये हो गया फर्स्ट नेचर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड है अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब अटेंशन प्राप्त करता है प्रमोशनल एक्टिविटी। कैसे देखते हैं? द प्रमोशनल कैंपेन्स
ड्रा द पोटेंशियल कस्टमर्स अटेंशंस टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। प्रमोशनल कैंपेन अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर्स का अटेंशन प्राप्त करता है। द कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ ओनली थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज़ दैट दे कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स, इट फीचर्स एंड यूटिलिटी। कंज्यूमर्स को आपके न्यू प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं रहता। प्रमोशनल एक्टिविटी से ही कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के फीचर्स, यूटिलिटी मालूम होते हैं। अब जैसे नॉर्मली है, अब नया प्रोडक्ट मार्केट में आया तो हमें क्या मालूम होगा कि कंज्यूमर्स हैं हम कंज्यूमर्स को क्या मालूम होगा कि ये प्रोडक्ट आया मार्केट में। अगर प्रमोशनल एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट्स, बैनर्स, पॉम्पलेट्स अगर हमें मिले तो ही हमें मालूम होता कि एक प्रोडक्ट आया है मार्केट में, इसे परचेस करना चाहिए। यही कहा जाए कि अटेंशन प्राप्त करने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार समझाता हूँ। प्रमोशनल कैंपेन अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंज्यूमर्स का अटेंशन प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंज्यूमर्स को न्यू प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है, कंज्यूमर्स को मालूम नहीं रहता। प्रमोशनल एक्टिविटी से ही कंज्यूमर्स को मालूम होता है कि प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, यूटिलिटी क्या है और उसके यूजेस क्या है। ये था सेकेंड फीचर, अटेंशन ग्रैबिंग। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है क्रिएट्स इंटरेस्ट, रुचि या तो फिर दिलचस्पी पैदा करता है। प्रमोशन, इट इज़ नॉट इनफ टू गेट द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। सिर्फ कंज्यूमर्स का अटेंशन प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि द एम ऑफ प्रमोशन इज़ टू मेक द पोटेंशियल कंज्यूमर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द प्रोडक्ट। बट उन कंज्यूमर्स को आपके कंपनी का प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रहना, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में मालूम करने की उनका दिलचस्पी रहना। कस्टमर्स विल बी इंटरेस्टेड ओनली इन दोज प्रोडक्ट्स दैट दे आर एक्चुअली नीड, सो द प्रमोशनल मैसेजेस शुड एम्फेसिस ऑन हाउ फीचर्ड प्रोडक्ट कैन फुलफिल देयर नीड्स। कंज्यूमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते जो उन्हें ज़रूरत है और उन्हें ये भरोसा दिलाना कि ये प्रोडक्ट उनके नीड्स को फुलफ़िल करता है। ये एक मार्केटर को ये रहना कि जो उनका नीड्स है उनके हिसाब से ही आपका प्रोडक्ट फुलफ़िल करता बल्कि। और सिर्फ कंज्यूमर सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखता जो उनके नीड्स को फुलफ़िल करते, जो उनके नीड्स को सेटिस्फाई करते। इसीलिए आपकी एक मार्केटिंग कैंपेन ऐसी रहना जो उन्हें ये भरोसा दिलाना कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उन्हें उनकी नीड्स को आप फुलफ़िल कर सकते, ये आप उनके बताना। तो यही क्या गया हमारा क्रिएट्स अवेयरनेस, क्रिएट करता है बोल के बताया गया है। अब फोर्थ है, चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन रहता पूरा इसमें प्रमोशंस में। कैसे देखते हैं हम। द टारगेट मार्केट्स नीड टू नो अबाउट द फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द प्रोडक्ट सो दैट दे कैन रिलेट देयर नीड्स विद इट। टारगेट मार्केट को अपने प्रोडक्ट के फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में मालूम रहना कि वो अपने नीड्स जो भी है वो कंज्यूमर्स के जो कंपनी के प्रोडक्ट है उसके मैच करना। Promotion is done to provide the necessary informations and detail to the prospective buyers of the product. अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स को आपके प्रोडक्ट के डिटेल, आपके पूरे डिटेल के बारे में, प्रोडक्ट का डिटेल क्या है, प्रोडक्ट के सारे इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स को मालूम रहना। दिस इन्फॉर्मेशन गिव्स द कंज्यूमर्स शुड आल्सो अनेबल देम टू डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम दोज कॉम्पिटिटर्स। आपके इन्फॉर्मेशन से वो कंज्यूमर्स क्या करेगा, आपके कॉम्पिटिटर से डिफ्रेंशिएट करेगा प्रोडक्ट की इसमें हमें फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, इसमें हमें एडिशनल बेनिफिट क्या मिल रहे हैं। वो ऐसा डिफ्रेंशिएट करके आपकी कंपनी से आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। यही कहा गया इसमें। आप जैसे नॉर्मली देखते होंगे, आप कोई सोप्स का ले लीजिए या तो फिर कोई टूथपेस्ट ले लीजिए, उसमें आपको उसके पैकेट पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखा होता है कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ किए गए हैं, कितना % यूज़ किया गया है। वो सारा इन्फॉर्मेशन जो रहता है वो सब प्रमोशन देता है। वही कहा गया है। तो आपके कंज्यूमर्स को मालूम रहना कि आपके प्रोडक्ट के फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उनके नीड्स के हिसाब से वो मैच कर सकें। और प्रमोशन क्या है, सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है अपने कंज्यूमर्स को, अपने बायर्स को। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करने में इस्तेमाल होता है आपके कॉम्पिटिटर से।
ये था फोर्थ। अब बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है इंड्यूस एक्शन। इंड्यूस एक्शन देखते हैं ये। इंड्यूसेस एक्शन। द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज इज टू मेक अ सेल। हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी की जाती है कि अपने गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। एन इफेक्टिव प्रमोशन स्ट्रैटेजी विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द consumers, create interest in their mind, provide enough information about the product to help them in taking the purchase decision, and finally induce them to take the action that is purchase the product. अगर आप अफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अफेक्टिव प्रमोशनल एक्टिविटी अपनाते हैं, तो उनका माइंड, उनका अटेंशन आपके प्रोडक्ट की तरफ आएगा, आपके प्रोडक्ट की तरफ उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपका प्रोडक्ट कैसा है, कैसे फीचर्स है, कैसे फंक्शंस है, सारा अगर आप इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो फाइनली वो जाकर प्रेरित हो जाते और वो परचेस करने का डिसीजन लेते, फाइनली वो गुड्स परचेस कर लेते। तो ये इंड्यूस एक्शन उन्हें एक्शन लेने में, उनके डिसीजन लेने में भी मदद करता है। प्रमोशन यही बताया गया है। ये थे 5 फीचर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे।